दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए हर दिन की शुरुआत एक अनदेखी चिंता से होती है। एक ऐसी चिंता जिसे देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं। ये चिंता हवा में ही घुली हुई है। और बात यह है कि यहाँ की हवा सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक लगातार बना रहने वाला हेल्थ रिस्क है। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक मूक हमलावर है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारे शरीर की सुरक्षा को तोड़ता है। इसे सिर्फ एक असुविधा समझना इसकी असली गंभीरता को कम आंकना है। असल में ये हमारे पब्लिक हेल्थ पर एक सीधा आक्रमण है। तो सवाल यही है ना, कि जो चीज़ हमें दिखाई तक नहीं देती वो आखिर इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कैसे सकती है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हर एक सांस के साथ ये खतरा हमारे शरीर में दाखिल होता है और हमारे डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली की हवा में आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि कई खतरनाक प्रदूषकों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो इस पूरी कहानी का जो मुख्य विलेन है वो है PM 2.5। ये इतने छोटे कण हैं, इतने ज़्यादा बारीक कि हमारे शरीर की जो प्राकृतिक फिल्टर करने की क्षमता है ना, वो इन्हें रोक ही नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि ये सीधे हमारे फेफड़ों में बहुत गहराई तक पहुंचते हैं और फिर हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, और इससे पूरे शरीर में सूजन और नुकसान होता है। तो सवाल ये है कि ये जहर आता कहाँ से है। इसके कई सोर्स हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और फैक्ट्रियां तो साल भर प्रदूषण फैलाती ही हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों में जब आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है तब तो हालत विस्फोटक हो जाती है। हवा की क्वालिटी जानलेवा स्तर तक पहुंच जाती है। और PM 2.5 अकेला नहीं है। हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का एक पूरा कॉकटेल मौजूद है। ये सब मिलकर हवा को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि हवा में क्या क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे शरीर पर सिस्टमैटिक तरीके से हमला कैसे करता है। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली लड़ाई है जो हमारे ही अंदर लड़ी जा रही है। अच्छा, इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि हमारे सांस लेने के रास्ते में छोटे छोटे बालों जैसे गार्ड्स तैनात हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। इनका एक ही काम है, अंदर आने वाले कीटाणुओं को बाहर फेंकना। अब होता क्या है कि ये प्रदूषण इन्हीं गार्ड्स को बेकाम कर देता है। तो जब सुरक्षा की पहली दीवार टूट गई तो वायरस और बैक्टीरिया के लिए शरीर में घुसना और संक्रमण फैलाना बेहद आसान हो जाता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हैं स्वस्थ फेफड़े जो खुद को साफ रख सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रदूषित हवा में रहने वाले फेफड़े जहां रक्षा तंत्र टूट चुका है और हर वक्त हल्की सूजन बनी रहती है। यही सूजन बीमारियों के लिए एक खुला दरवाजा बन जाती है। इसका सीधा नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि शरीर कई गंभीर इन्फेक्शंस की चपेट में आसानी से आ जाता है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस से लेकर फ्लू और TB तक का खतरा बढ़ जाता है। और तो और रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि वायु प्रदूषण ने कोविड-19 जैसे वायरस के असर को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। वैसे तो ये हवा सभी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे इसका असर कहीं ज्यादा होता है, जैसे बच्चे जिनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे हैं, या फिर बुजुर्ग जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। और जो लोग सांस या दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रदूषण और भी खतरनाक है। और हाँ, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो बाहर काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस या कंस्ट्रक्शन वर्कर। वो तो दिन भर इसी हवा में सांस लेते हैं। तो अब जब हम समस्या की गंभीरता को समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की बात करते हैं। देखिए, बड़े लेवल पर बदलाव तो जरूरी हैं ही, लेकिन हम अपने लेवल पर भी खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है रोज की जागरूकता। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को रोज चेक करें और उसके हिसाब से अपना दिन प्लान करें। जब भी बाहर निकलें, एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क जरूर पहनें। और जिन दिनों हवा की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो, उन दिनों बाहर एक्सरसाइज करने या दौड़ने से बचें। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर मास्क एक जैसा नहीं होता। वो जो एक साधारण कपड़े का मास्क है ना, वो आपको PM 2.5 जैसे बारीक कणों से बिल्कुल नहीं बचा सकता। असल सुरक्षा के लिए एक सही से फिट होने वाला N95 या FFP2 मास्क ही काम करता है। बाहर की हवा से तो बचना है, लेकिन घर के अंदर की हवा को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करना खासकर बेडरूम में बहुत मदद करता है। खराब AQI वाले दिनों में खिड़कियां बंद रखें और घर के अंदर अगरबत्ती जैसी चीजें जलाने से बचें।
बाहरी सुरक्षा के साथ साथ हमें शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाना होगा। खूब पानी पिएं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। ये आदतें हमारे शरीर को प्रदूषण से होने वाले अंदरूनी तनाव और सूजन से लड़ने में मदद करती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें इसे सिर्फ धुंध या खराब मौसम की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो चुपचाप लाखों लोगों की जिंदगी की क्वालिटी और यहाँ तक कि उम्र को भी कम कर रहा है। खुद को बचाने के ये सारे उपाय ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। असली सवाल तो ये है कि जब हवा ही जहरीली हो तो कोई अकेला इंसान कब तक अपनी सुरक्षा कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब व्यक्तिगत कोशिशों से कहीं ज़्यादा एक बड़े और सामूहिक एक्शन में छिपा है।